We studied several terms, right? दो तरह का discrete and continuous variable series and individual series, discrete series, continuous series, then different important terminologies. फटाफट से बताओ, what do you mean by a discrete variable? What is discrete variable, yaar? That moves and jump. That moves and jump. Very good. And what is continuous variable? That assumes range of values. That assumes range of values. Very good. Individual series क्या होती है? When number is represented singly. सिंगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब हम नंबर को या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर सीरियल नंबर वाइज, तो वो कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज. अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल से सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सी सीरीज होती है? Discrete series. एंड कंटिन्यूस वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज को बोलते हैं हम Continuous series. कंटिन्यूस सीरीज. वेरी गुड यार. अब मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Number of time and item. Number of times an item repeats itself is known as frequency. What do you mean by class? Range of values. Correct. Range of values को बोला जाता है class. What do you mean by class frequency? The number of time an item falls within the range of values is known as class frequency, है ना? मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज यानी कंटिन्यूस वेरिएबल के आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है वो होती है क्लास फ्रीक्वेंसी. फिर बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टेलीबार? व्हाट इज टेलीबार? भूल गए? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन. टैली बार क्या होता है यार? ऑकरेंस ऑफ ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड विद अ टैली बार. ठीक है. और अगर हम 5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 5 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम 4 बार्स बनाते हैं और उन्हें क्रॉस कर देते हैं. अरे याद है ना यार ये तो सबको? Yes, ma'am. ओके. उसके बाद हमने देखा था लिमिट्स. व्हाट आर क्लास लिमिट्स? Extreme values of class. अपर एक्सट्रीम को क्या बोलते हैं? upper limit, Upper limit. एंड लोअर एक्सट्रीम को क्या बोलते हैं? lower limit, लोअर लिमिट. वेरी गुड यार. अगली चीज पे आते हैं. 5 टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कल लिख ली थी हमने. 6th लिखो. मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास. मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, बेसिकली अपर एंड लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड एज आई इक्वल्स टू L2 माइनस L1, जहाँ पे L2 होता है अपर लिमिट एंड L1 होता है लोअर लिमिट. अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अगर मैं तुम्हें बोलूं 10 to 15 है अपनी क्लास, क्लास इंटरवल इज 10 to 15. इसको हाइट भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? हाइट. हाइट ऑफ क्लास. हाँ, करेक्ट. अब बताओ मेरे को 10 to 15 वाला इंटरवल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5. 5. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंपल टर्मिनोलॉजी लिखो प्लीज.
It refers to the difference between upper and lower limit. It refers to the difference between upper and lower limit. फॉर्मूला लिख लो. आई का मतलब है मैग्नीट्यूड, स्मॉल आई. इक्वल्स टू L2 माइनस L1. एग्जाम्पल लिखो. इन क्लास इंटरवल 10 to 15, in class interval 10 to 15, 5 will be the magnitude. In class interval 10 to 15, 5 will be the magnitude. Next terminology, mid value. Mid value. It refers to the average of upper limit and lower limit of class. It refers to average of upper and lower limit of class. M equals to L2 plus L1 upon में 2. यही वाले क्लास इंटरवल का बता दो, इसका मिड वैल्यू क्या होगा? minus 2.5. It will be 12.5. 10 plus 15 upon में 2 यानी कि 25 upon में 2 यानी कि 12.5. एग्जाम्पल भी लिख लो. In class interval of 10 to 15, mid value will be 12.5. In class interval of 12 to 15, mid value will be 12.5. Next, last topic of the chapter and the most important, okay, types of series, types of, I would say, continuous series. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आगे जितने भी कैलकुलेशंस तुम करने वाले हो उसमें ये काम आने वाला है. तो प्लीज़ डोंट बी इग्नोरेंट, ठीक है? कोई भी चीज़ समझ नहीं आए उसी वक्त पूछ लेना, क्योंकि मीन मीडियन मोड जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये कैलकुलेशंस बहुत काम आने वाले हैं. तब ये बेसिक्स समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर होते हैं तो हमारे कैलकुलेशंस बहुत स्पीडीली होने लग जाते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ calculations to be done in chapter 9, 10, 11, 12. Okay, types of continuous series यार. हमें 5 तरह की सीरीज देखनी है. मेरे साथ साथ ये टेबल बना रहे हो तुम लोग भी. एक्सक्लूसिव सीरीज, हमने इनिशियल कैटेगरी तो जो देखी थी वो थी इंडिविजुअल सीरीज होती है, फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है. फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमने 2 कैटेगरी देखी थी, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. अब कंटिन्यूस सीरीज की हम 5 कैटेगरी देख रहे हैं. एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, फोर्थ है मिड वैल्यू सीरीज, और आखिरी है क्यूम्यूलेटिव सीरीज. इसमें 2 तरह की होती है, लेस देन एंड मोर देन. लिख लिया है क्या? Yes, ma'am.
ओके, सबसे पहली सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक कंटिन्यूस सीरीज में, बेसिकली वही तुम्हारी एक्सक्लूसिव सीरीज थी। मैं लिखवा दूंगी अभी, पहले समझ लो। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी है ना। अब अगर मैं लिखती हूँ मार्क 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें कितने कितने स्टूडेंट्स को आए, तो 3, 7, 1, 9, ठीक है। ये जो सीरीज हमने बनाई है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है, ओके। Yes, ma'am. क्यों बोला जा रहा है इसको एक्सक्लूसिव सीरीज? क्योंकि इस सीरीज में हर एक क्लास की आखिरी वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है। कल मैंने तुमसे पूछा था ना, याद है? 0 to 10 में 10 इंक्लूडेड है या नहीं, तो तुमने मुझे ही बताया था कि नहीं, 10 अगले वाले में इंक्लूड होगा। तो हर Yes, ma'am. क्लास की अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड होती है, इट इज एक्सक्लूडेड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक्सक्लूसिव सीरीज। Exclusive series. ठीक है। 0 to 10 में 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 to 30 में यहाँ पे 30 इंक्लूडेड नहीं है, 30 अगले वाले में इंक्लूड होगा, 30 to 40 में 40 इंक्लूडेड नहीं है, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो ऐसी सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज जिसमें हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट इंक्लूड नहीं हो रही है, अपर लिमिट एक्सक्लूड हो रही है, उसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। डिफॉल्ट जो सीरीज है वो यही है यार, और एक आइडियल सीरीज भी यही है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी तुम्हें कैलकुलेशन करना होता है, तुम्हें बेसिकली ये वाली सीरीज चाहिए। कोई भी सीरीज तुम्हें इस फॉर्म में चाहिए, तब जाके तुम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जब हम आगे मीडियन मोड पढ़ेंगे तो हमें ये सीरीज के कन्वर्जन्स आने चाहिए। अभी हम जितनी भी तरह की सीरीज देख रहे हैं ना, उसमें हम हर तरह में इंक्लूसिव हो, मिड वैल्यू हो, या फिर ओपन एंड सीरीज हो, हम सारी सीरीज का कन्वर्जन देखेंगे या सीखेंगे इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि बेसिकली दिस इज द आइडियल सीरीज, ठीक है। तो हमको हर टाइप की सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते आना ही चाहिए। लिखो प्लीज, मीनिंग लिखो। A series in which each class interval, a series in which each class interval excludes the upper limit, excludes the upper limit is known as exclusive series. एग्जाम्पल लिख लो जो मैंने लिखा हुआ है। इंक्लूसिव सीरीज सेकेंड ईयर, एग्जाम्पल लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इंक्लूसिव सीरीज में लिखो
पहले लिख लो फिर मैं समझा रही हूँ. अ series which includes all the items of the class, a series which includes all the items of the class, that is upper limit as well as lower limit, that is upper limit as well as lower limit, is known as inclusive series. Is known as inclusive series. अगर तुम्हारी सीरीज कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यूज ही अलग है, और यहाँ पे मैं अब लिख देती हूँ 3719, तो ये इंक्लूसिव सीरीज है क्योंकि इसमें लोअर लिमिट भी यहाँ पे है और अपर लिमिट भी यही इंक्लूड हो रही है. एग्जाम्पल देख पा रहे हो? ऐसी सीरीज को इंक्लूसिव बोला जाता है यार, ठीक है, जहाँ पे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास की वैल्यूज ही अलग है, वो मैच ही नहीं करती हैं. अब अपने को ये समझना है हाउ टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव सीरीज. अब पता है इस सीरीज में प्रॉब्लम क्या है, 9 से 10 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो इंक्लूड ही नहीं हो रही है. 9 से 10 के बीच की क्या वैल्यूज है? 9.1, 9.2, 9.5, 9.9, ये सब तो इंक्लूड ही नहीं हुआ है यार कहीं भी, राइट? नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. अब कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लगानी पड़ेंगी. वो स्टेप्स क्या हैं वो समझ लेते हैं. मैं लिखवा दूंगी ये सब स्टेप्स, ठीक है? पहले समझो स्टेप्स क्या लगानी है. सबसे पहला स्टेप है तुम्हें डिफरेंस निकालना है बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट मतलब L2 ऑफ फर्स्ट क्लास. बेसिकली तुमको 10 और 9 के बीच का अंतर निकालना है. जो भी फर्स्ट नंबर है नेक्स्ट वाली क्लास का और जो लास्ट नंबर है फर्स्ट वाली क्लास का, उन दोनों के बीच का अंतर निकालना होता है. इस डिफरेंस को क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2. अभी यहां तो डिफरेंस 1 है, डिफरेंस कुछ और भी होता तो तुम्हें उसे डिवाइड करना होता बाय 2. यहाँ पे हमारा डिफरेंस 1 था तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है? अब ये जो 0.5 निकला है उसका हम क्या करेंगे? उसे हम लोअर लिमिट में से, हर क्लास की लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और हर क्लास की अपर लिमिट में ऐड कर देंगे. तो हमारी सीरीज कुछ इस तरह से दिखेगी. देखो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर हर क्लास की अपर लिमिट में वो जो नंबर निकला है ना डिवाइड करने के बाद उसे ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे. तो 0 माइनस 0.5, यहाँ पे -0.5 आ रहा है बट हम उसे 0 ही रहने देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं जाते हैं मार्क्स इन जनरल, ठीक है? तो वो आइडियलिस्टिकली 0 ही रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हम कर देंगे 9 + 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5.
यहाँ पे हम -0.5 करेंगे, 10 -0.5 तो 9.5। यहाँ पे हम +0.5 करेंगे, 19 + 0.5 19.5। यहाँ पे -0.5 तो ये हो जाएगा 19.5, और यहाँ पे +0.5 29.5, यहाँ पे -0.5 29.5, और 39 + 0.5 तो 39.5। ये सब एज इट इज ही चलने वाला है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। लेकिन अब दिख रही है ना हमारी इंक्लूसिव सीरीज पूरी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, दिस इज ma'am. द वे यू नीड टू कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कोई भी क्वेश्चन जब तुम्हें आगे करना है सॉल्व, तो कोई इंक्लूसिव सीरीज है उसे तुम्हें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन के स्टेप्स लिखवा दो। क्या तुमने ये लिख लिया है क्या, दूसरा वाला टेबल भी? No, ma'am. नहीं लिखा है ना, तो पहले स्टेप्स लिख लो। एक काम करो, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। स्टेप 1, calculate the difference between upper limit of first class. Calculate the difference between upper limit of first class and lower limit of next class. Upper limit of first class and lower limit of next class. 10 minus 9 equals to 1. Calculate the difference between upper limit of first class and lower limit of next class. 10 minus 9 equals to 1. Second step, step 2. Divide it by 2. Divide it by 2. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 1/2 इक्वल्स टू 0.5। 1/2 equals to 0.5, bracket close. Step 3. The value received in step 2 must be added to upper limits of each class, and must be subtracted from lower limits of each class. Must be subtracted from lower limits of each class. अब तुम ये सीरीज बना लो जो अपन ने कन्वर्जन का करा ना। एक सीरीज फिर मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम कन्वर्ट करके दोगे मुझे। कन्वर्जन के बाद अपनी सीरीज ऐसी दिख रही है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू।
आर यू कन्वर्टिंग? Yes, ma'am. करो. किसी का हुआ क्या कन्वर्जन? यस मैम. हो गया. बताओ Yes, ma'am. क्या बनी है सीरीज? मैम 50 to 650. 50 to 650. Then 650 to 650. 1250. 1250 से 1850. 1850 और 1850. 2450. 2450. वेरी गुड यार. सबका हो गया ये. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीवन जिससे प्रॉब्लम गई है? पहला स्टेप इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं अपन. 800 माइनस 500 कितना आया? 300. 300. दूसरा स्टेप इस डिफरेंस को हमें किससे डिवाइड करना है? 2. 150 आ गया. तीसरा स्टेप अब ये 150 को हमको सारी लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है, यानी कि 200 माइनस 150 50, 800 माइनस 150 650, 1400 माइनस 150 1250, 1200 माइनस 150 सॉरी 2000 माइनस 150 1850 और सारी अपर लिमिट्स में ऐड कर देना है. 500 plus 150 650, 1100 plus 150 1250, 1700 plus 150 1850, 2300 plus 150 2450. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कन्वर्जन कर लोगे? कोई ऐसा जो चाह रहा है कि एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हो जाए? नो वन आई सपोज. ठीक है, तीसरी तरह की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं. ठीक है, इफ एनीवन वांट्स कि एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस का हो सकता है तो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ ओनली. तीसरी तरह की सीरीज है ओपन एंड सीरीज. मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ फिर मैं मीनिंग बताऊंगी. अगर आपकी सीरीज कुछ ऐसी है लेस देन 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और फिर आ गया मोर देन 40. ऐसी सीरीज को बोला जाता है ओपन एंड सीरीज. समझ रहे हो? दिस काइंड ऑफ सीरीज इज नोन एज ओपन एंड सीरीज. इसमें लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास दी नहीं जाती, इसलिए इसके एंड्स खुले हुए हैं. इसकी जो ऊपर नीचे की लिमिट्स है वो ओपन कहलाती हैं. ऐसी सीरीज को बोला जाता है ओपन एंड सीरीज. क्या इस सीरीज को तुम ही मुझे कन्वर्ट करवा के बता सकते हो क्या हो जाएगा आफ्टर कन्वर्जन? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो. करेक्ट. 0 to 10 और ये बाकी चीजें तो एज इट इज ही आ 30 to जाएंगी. 50. करेक्ट. लास्ट वाली हो जाएगी 40 to 50. इसके कन्वर्जन में कोई ऐसी स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है.
बस सिंपल कन्वर्जन होता है कि जो क्लास इंटरवल या जो मैग्नीट्यूड आपका बाकी क्लास में चल रहा है, बाकी क्लास इंटरवल्स में चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है ना, तो भाई यहाँ पे भी आप 10 का गैप ले लो। यहाँ पे आपको अपर लिमिट दे रखी है -10 कर लो तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, दैट इज 0। यहाँ पे आपको लोअर लिमिट दे रखी है मोर देन 40 तो +10 कर लो तो अपर लिमिट मिल जाएगी। दिस इज द वे ओपन एंड सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इजी, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. लिखो प्लीज, मीनिंग लिख लो, फिर ये कन्वर्जन वाली चीज लिख लेना। A series in which lower limit of first class and upper limit of last class is not specified is known as open end series. To convert this series, we need to apply the same magnitude which is present in remaining class intervals. लिख लो भाई, ये ओपन एंड सीरीज का एग्जाम्पल है और ये कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हो गया? No, ma'am. डैन क्या? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बताओ इसमें क्या हो जाएगा। बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, above 25, above 20। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 0 to 5. 0 to 5 और 0 लास्ट to वाला 5. 25 to 30. 20 to 25. 20 to 25। ठीक है, ये वाले कन्वर्जन तो इजीली हो जाएंगे। Yes, ma'am. ओके, चौथी तरह की सीरीज मिड वैल्यू सीरीज। यार अगर कोई सीरीज ऐसी चल रही है, मतलब उसमें रेंज ऑफ वैल्यूज कवर्ड नहीं है, एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज जैसी दिख रही है,
तो बेसिकली वो आपकी मिड वैल्यू सीरीज है. ठीक है. अब अगर मतलब ये सीरीज को अगर क्वेश्चन बोलता है दिस अ काइंड ऑफ मिड वैल्यू सीरीज और ये सारी तुमको मिड वैल्यूज दी हुई हैं, अगर तुम्हें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो वो ही सेम स्टेप्स हैं यार जो अपन ने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में लगाई है. सबसे पहले आपको डिफरेंस किसके बीच में निकालना है? सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू के बीच में. कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस आ रहा है ना. दूसरा स्टेप, इसको किससे डिवाइड कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया? 5. तीसरा स्टेप, ये जो स्टेप 2 में वैल्यू निकली है ना उसको आपको माइनस करना है फ्रॉम द मिड वैल्यू. अगर माइनस करोगे 5 - 5 तो ये मिल जाएगा आपको लोअर लिमिट, और इसी में आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? upper limit. These are the same steps you need to apply for converting mid value series into exclusive series. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. लिखो प्लीज. अ सीरीज, मीनिंग लिखवा रही हूं पहले मैं, फिर तुम एग्जाम्पल लिख लेना. अ सीरीज which is represented as mid values and frequency is known as mid value series. एग्जाम्पल लिख लो पहले, फिर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल लिख लिया है? Yes, ma'am. अब इसकी कन्वर्जन की स्टेप्स. स्टेप 1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज. ब्रैकेट में लिख लो 15 - 5 equals to 10. Find the difference between two mid values. 15 - 5 equals to 10. Step 2, divided by 2. ब्रैकेट में लिखो 10/2 equals to 5. Step 3, the value received in step 2 must be subtracted from the mid value. The value received in step 2 must be subtracted from the mid value to get the lower limit. And must be added to the mid value to get upper limit. अब इसका कन्वर्जन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अपन कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. गुड डे एवरीवन.